हमें पूरे प्रदेश में ले जाना है, ताकि अगर कोई ये कहे कि सबसे पहले अगर नई शिक्षा नीति में किसी ने इनिशिएटिव लिया तो वो आंगनवाड़ी के और हमारे डीएम और उसकी पूरी टीम शायद पिछले 3 महीने से लगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि प्रेरणा तो ऊपर से मिली है, प्रधानमंत्री जी से। अच्छी तरह से सीख गए हैं, ट्रेनिंग दूसरों को दे सकेंगे, ऐसे भरोसा होगा आप पर, तो ऐसी टीमें बनेगी। ये टीमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान पर वहां जाकर वैसे ही ट्रेनिंग देंगे, वैसे ही ट्रेनिंग। विद्या भारती के पूरे साल पूरे सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते हैं, वो तो हमें एक मार्ग दिखाते हैं कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सिखा दिया 3 दिन में। और मैं तो ये चाहती थी कि नाइट रहे हमारी महिलाएं। ये विद्या भारती का प्रशिक्षण शिविर होता है तो शायद 15 दिन का होता है ना जी, 15 एक महीने का होता है जी। और 1 महीने तक क्या करते होंगे आप जरा भी सोचिए। तो ये तो 3 दिन का है और 5 बजे तो आपको छुट्टी मिल जाने वाली है। तो अपना परिचय, दूसरों का परिचय, क्या करते हैं, कहाँ से आते हो, कितने पढ़े, घर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ाते हो, कितने बच्चे हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ये है। लेकिन 5 बजे पूरा होगा, इसी वजह से वो काम शायद नहीं होगा। मैं एक लास्ट में एक घटना कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगी। वैसे तो ये बुक में सब कुछ दिया है, आप ध्यान से पढ़िए। और जब आप आज घर पर जाओगे तो आपको ये मिला होगा। यदि आपको इंटरेस्ट हुआ होगा तो घर पर जाकर भोजन वगैरह वगैरह पूरा करके तुरंत ये निकालोगे। जिसको इंटरेस्ट है वो निकालेगा कि क्या लिखा है, कौन से पेज पर क्या है, मैथ्स में क्या है, स्टोरी क्या है, ये सब आप तुरंत निकालोगे। या तो कई ऐसे भी होंगे कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे इसमें से निकालेंगे और पत्ते घुमाने लगेंगे, क्या क्या। तो मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन वहां जाकर एक कोने में वो रख दिया और सो गए और दूसरे दिन उठे, कामकाज किया, आकर गाड़ी में बैठ गए, इधर उतर गए, इधर आकर बैठ गए, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और जो हमारा परिश्रम है वो परिश्रम पूरा हो जाएगा। गुजरात में आंगनवाड़ी को बढ़ावा देने के लिए, आंगनवाड़ी का बहनों का, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए एक इमेज बने गांव में कि ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी वर्कर है, वो हमारे 25-30 बच्चों को पढ़ाती है, अच्छा सिखाती है और इसी वजह से उसका इज्जत करना चाहिए। जिसको इंटरेस्ट है वो निकालेगा कि क्या लिखा है, कौन से पेज पर क्या है, मैथ्स में क्या है, स्टोरी क्या है, ये सब आप तुरंत निकालोगे। या तो कई ऐसे भी होंगे कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे इसमें से निकालेंगे और पत्ते घुमाने लगेंगे, क्या कुछ बताया गया आंगनवाड़ी। आज से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मेरे आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिस तरीके से काम होना है, आंगनवाड़ी के स्तर पर बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है, उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। मैम, जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने गुजरात की बात कही और वहाँ के आशा आंगनवाड़ी वर्कर की प्रोत्साहन की बात कही, तो क्या यूपी में भी इस तरह का कुछ चलाया जाएगा जिससे प्रोत्साहन और मिले? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन जो अगर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो
उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और हमें उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके तभी किसी पॉलिसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा दी जाती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम डिस्कशन कर रही थी और आंगनवाड़ी को प्रेरित भी कर रही थी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मोटो उसी के हिसाब से आप बच्चों को एजुकेट करें, तो इस पे किस प्रकार का देखिए, कहते हैं कि किसी भी मकान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे देश के बच्चे इस देश का भविष्य हैं, तो इस देश का भविष्य मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से निकलकर आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर एक मजबूत नींव रखी जाए, और आज काशी से उसी की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है और आगे ये चलता रहेगा जब तक कि हम अपने आप को स्थापित ना कर ले, हमारे बच्चे पूरी तरीके से मजबूत ना